संभल में होली मनाई गई और खुशी से मनाई गई। यहाँ पर जुमे की नमाज भी की गई। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर ये सब कैसे हुआ। प्रशासन और पुलिस लगातार जुटी रही। पुलिस में हमने देखा सीओ के जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, वो यहाँ पर हर जगह पर मोर्चे पर नजर आए थे हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। सर, कैसे कितनी बड़ी चुनौती लग रही थी आपको इस पूरे होली और जो जुम्मा था एक दिन में निपटाना? चुनौती तो क्या है, चुनौती है भाई यहाँ थोड़ा सा उस तरह से लग रहा था मतलब, पर हमें ये भी पता था कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमने बात की हुई है और सबसे हम बहुत दिनों से लगातार टच में भी हैं, मीटिंग करते रहते हैं मोहल्ले में और हर चौकी के अनुसार भी, बाकी थानों में इंस्पेक्टर के द्वारा मेरे द्वारा लगातार लोगों से संपर्क में है। तो हमें नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। कई जगह पर हमने देखा सुबह से आप 6:30 बजे हमें पहली बार मिले, अपने काफिले के साथ घूम रहे थे। सुबह से आप लगे हुए थे क्योंकि एक आज होली भी थी और जुम्मा भी, क्योंकि 2 बजे तक आपको जुलूस निपटाना। यही था क्योंकि सुबह कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि पूरे देश की नज़र संभल पे थी। तो हमारा दायित्व बनता है कि भाई हम उसको अपनी जिम्मेवारी निभाएं। तो वही हमने किया। सुबह से मैं एडिशनल साहब, कप्तान साहब, तो जैसे सुबह ही कप्तान साहब का फ़ोन आ गया मेरे पास 6 बजे से पहले ही, तो तभी मैं आया। बाकी हम सब कुछ आपने देखा होगा, आराम से हुआ, कहीं भी कोई पता भी नहीं हिला, बिल्कुल शांति से रहा। कई जगह पर हमने देखा कि लोगों ने सीओ अनुज चौधरी जिंदाबाद के नारेबाजी भी करी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर लोग देख रहे थे क्योंकि आप जा रहे थे, लगातार लोगों को समझा भी रहे थे, लोग आपका कहना भी मान रहे थे। हाँ, होली में लोग क्या है, थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं, कुछ खान पीन ऐसा कर लेते हैं तो एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जो इसीलिए तो बोलते हैं मैं बुरा ना मानो, होली है। अब मुझ पे भी रंग डाल दिया मैंने, मना करते पर फिर भी डालते ही रहे कोई ना कोई। रंगे हुए हैं, पूरा आपको भी छोड़ा नहीं कहीं से भी। बस इतना ही। नहीं, अच्छी बात है। और एक चीज़ बताइए कि कई जगह पर हमने देखा जब जुलूस चल रहा था तो क्योंकि जुमे की नमाज का भी समय हो गया था, नमाजी भी थे, और मैं आपको देख रहा था लगातार कि आप बहुत एक्टिव हो गए। तो उस दौरान तुरंत ही जुलूस को आगे बढ़ाना है क्योंकि नमाजियों का भी समय देखा था। हाँ, क्योंकि जुलूस का जो समय था वो उस समय से अनुसार जुलूस निकल गया था, थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो इसलिए क्योंकि हमें दोनों को देखना था, तो इसलिए दोनों का काम हो जाए, नमाज भी हो जाए टाइम पे और वो भी हो जाए। एक सवाल और होली के अलग की, क्योंकि इस वक्त आप चर्चा में भी काफ़ी हैं, आपका नाम इस वक्त काफ़ी चलता है हर वक्त एक कदकाठी पहलवान होने के नाते। और दूसरा ये कि अभी आपके परिवार की तरफ से भी सुरक्षा को लेकर तहरीर दी गई, शिकायत दी गई, उसको लेकर क्या कहें? देखो, किसी के भी माता पिता हैं तो वो इस तरह की खबर सुनते हैं, जैसे बयानबाजी सुनते हैं, तो आदमी सोचने ही लगता है, क्योंकि वो किसान हैं और किसान बिल्कुल एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हम भी तो उन्हें ऐसा लगा, हालांकि पिताजी को मेरे नहीं पता था कि भाई हम सुरक्षा देते हैं, हमें सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, पर वो एक फादर करके उन्होंने ऐसा बोल दिया। और हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैंने फादर से, अपने पिताजी से बात करके बता दिया था कि ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो थोड़ा सा इस तरह से एकदम माहौल सा बनाया गया, तो उससे थोड़ा सा उनको लगा होगा सर। उनको तो डर लगता है, आपको तो डर नहीं लगता? डरना किस चीज़ का डरना, क्यों डरेंगे किसी से? कोई गलत करेंगे तो डरेंगे, क्यों डरेंगे किसी से, क्या डरना। चलिए, शुक्रिया। अनुज चौधरी हमारे साथ थे, जिनका विभाग का यहाँ पर कहना था कि किस तरह की डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा वो दे रहे हैं और पुलिस का काम ही सुरक्षा देना होता है। और आज होली को संपन्न कराने में उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान हमने देखा था और यहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को अपने शब्दों में बयां भी किया। कैमरामैन कमल देव के साथ दीपक बिष्टु, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश।